हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें जो मानव जीवन मिला है, वो किस लिए मिला है? क्या बस जो सब लोग करते हैं, वही करने के लिए? कि हाँ, उसने भी पढ़ाई की, ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। अब उसने जॉब ली, मैं भी ले लेता हूँ। जॉब आएगी तो पैसे आएंगे। उसके बाद पैसे मिल गए, ठीक है शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं। क्या बस जीवन इतना ही है? नहीं, ये सिर्फ आपकी ज़रूरतें हैं और ज़रूरत में और उद्देश्य में फ़र्क होता है। आपकी एक नीड थी पैसे कमाना, परिवार को पालना, परिवार की खुशियों के लिए पैसे कमाना, वो सब कुछ आपने किया। लेकिन जो आपको जीवन मिला है मानव, उसके लिए आपने क्या किया? इंसान के हर किसी के जीवन का कोई एक खास उद्देश्य होता है और खास उद्देश्य से ही इंसान जन्म लेता है। एक कहने की बात होती है कि इंसान क्या लेकर आया है बंदे, क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। सबसे बड़ा झूठ यही है। ना कोई व्यक्ति खाली हाथ आता है और ना ही कोई व्यक्ति खाली हाथ जाता है। एक चीज होती है कर्म। इंसान अपने साथ कर्म लेकर आता है और यहाँ जो कुछ किया है और आधा तो भुगत भी चुका है, लेकिन जो संचित कर्म है वो अपने साथ मरने के बाद लेकर जाएगा। इंसान खाली हाथ नहीं आता और ना ही खाली हाथ जाता है। आपने बेशक कितना भी धन कमाया हो, कितनी भी संपत्ति कमाई हो, वो आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। आपका यश, आपकी कीर्ति जो आपने लोगों के लिए किया है, वो आपके साथ जाएगा। अपनों के लिए, जिसके साथ हमारा खून का संबंध है, खून का रिश्ता जिसके साथ हमारा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे परिवार है, बीवी है, पति है, पत्नी है, जो भी है, उसके लिए इंसान जान लुटा देता है, पूरी जिंदगी उनको देता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं, ना जान का, पहचान का, खून का, किसी प्रकार का, अगर उस व्यक्ति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, बिना स्वार्थ के अगर उन व्यक्तियों की अगर हम मदद करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर किसी और व्यक्ति की हम मदद करते हैं जो हमारा कोई नहीं लगता, इंसान का उद्देश्य ये होना चाहिए। अपनों के लिए सब करते हैं, किसी जरूरतमंद के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, ये है मानव जीवन। वरना जानवर भी जी रहे हैं, खा रहे, पी रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और वो भी आप भी कर रहे हो। लेकिन हमें सोचने समझने की बुद्धि मिली है। मानव जन्म मिलता है अपना उद्धार करने के लिए, कुछ खास करने के लिए, पुराने कर्मों को भुगतने के लिए और नए कर्म बनाने के लिए। एक शेर अगर किसी बकरी को, भैंस को, आदमी को भी अगर खा जाए तो उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर एक इंसान किसी सांप को, बिच्छू को, बकरी को, बकरे को, किसी को भी मारता है या फिर शब्दों से मारे या गला काट दे, उन सब का एक कर्म बनता है। क्यों? क्योंकि हमें बुद्धि है, हम सही गलत का फैसला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गलत का फैसला करते हैं तो परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। हम सिर्फ मजा करने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, कुछ खास करने के लिए आए। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। हर किसी में कोई चीज खास है। सबसे बड़ी बात, आपके फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी से मैच नहीं होते। आपका डीएनए किसी से मैच नहीं होता। जब भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इतने सारे लोग बनाए, लेकिन एक ऐसी चीज जो किसी से मैच नहीं करती, सब में अलग है, आपके हाथ की छाप। आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मैच होते। कुछ खास है आप में। वैसे ही आप कुछ खास करो। जीवन मिला है मानव का, अपनों के लिए, साथ साथ कुछ ऐसा बिना स्वार्थ के हो। पैसा आपने कमाया, ठीक है, एक जरूरत के लिए, लेकिन जो मानव जन्म मिला है वो अच्छे कर्म करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। कहते हैं जब इंसान माँ के कोख में होता है, माँ के पेट में होता है, तब एक संकुचित, एक बहुत ही कशी हुई जगह में होता है। छोटी सी जगह पेट में, इतनी सी जगह में घूम रहा है। तब बच्चा भगवान की भक्ति करता है और उसको भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस अंधकार से, मुझे इस जगह से बाहर निकालो, मुझे दुनिया में लेकर आओ, मैं पूरी जिंदगी आपकी भक्ति करूंगा, पूरी जिंदगी आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे इंसान दुनिया में आता है, उसे बता दिया जाता है ये तेरे ताऊ है, ये तेरे फूफा है। हॉस्पिटल में सब लोग, सारे रिश्ते मिल जाते हैं। इंसान इन सब में भूल जाता है कि उसने क्या वादा किया भगवान से। इंसान अपने मोक्ष के लिए, मुझे नहीं पता इतना कि मोक्ष क्या होता है,
लेकिन जितना भी मुझे पता है, बस ये चीज़ मुझे पता है कि हमें अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, हम कुछ खास करने के लिए आए हैं, क्योंकि मानव जीवन सबसे खास है। हम नया कर्म करने आए हैं। इसलिए लोगों को दिल दुखाना, किसी का मजाक उड़ाना, अपने पैसे का ऐठ दिखाना, ये सब कुछ बेकार चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक है। शरीर आज है कल नहीं, लेकिन आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी होगी। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है, वो हमेशा रहती है। कुछ करना है तो ऐसा करो कि मरने के बाद भी हमारे साथ जाए। जो चीज़ यार छूट रही है उसका क्या ही मतलब है, जो हमारे साथ जा ही नहीं सकती। ना हमारे साथ कोई रिश्ता जा सकता है, ना कोई धन दौलत जा सकती है, सिर्फ कर्म जा सकते हैं। आपकी यश कीर्ति जा सकती है। आप ऐसा कुछ करो कि आपके मरने के बाद आपके अपने तो रोएंगे ही, लेकिन जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है वो भी आपके लिए तड़पे, वो भी आपका नाम ले, वो भी आपके लिए रोए, वो भी आपको याद करे। ये उद्देश्य होना चाहिए मानव का। बाकी जितना मुझे पता था उतना आपको बताया। थैंक यू सो मच।